नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जिया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं वैसे तो पिछले 3 वर्षों से YouTube के लिए वीडियोज़ बना रही थी, लेकिन कुछ हताशा हुई। शुरू में मेरे व्यूज़ अच्छे नहीं आए और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा, जबकि मैं वीडियो तो अपनी ओर से बहुत अच्छा ही बनाती थी। लेकिन बीच में फिर मैंने छोड़ दिया था 1-1.5 साल से। अब मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। संस्कृत में MA PhD किया है, हिंदी से बहुत लगाव है। तो मैं अपना समय, क्योंकि पूरे जीवन तो बहुत सारा काम किया है, तो अब सिर्फ घर के ही काम को करने से मेरे को आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी रुचि के कार्य को फिर से प्रारंभ कर लूँ। आपको मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल पहले मैं रिटायर हुई थी। तो मैंने जब अपनी नौकरी में थी तब मैंने अपनी 2 पुस्तकें लिखी थी। एक वत्सला, जो एक कविता की पुस्तक है, और एक चितवन नाम से कहानियों का संग्रह। उसके बाद पिछले रिटायर्ड होने के इन 1 साल से तो ऐसा कुछ खास नहीं लिखा, लेकिन उससे पहले के 2 वर्षों में मैंने 4 पुस्तकें लिखी। एक झरोखे है, जो हिंदी की कहानियाँ हैं उसमें। एक संस्कृत नाटक है, जिसका हिंदी रूपांतर भी उसके साथ उसी बुक में प्रत्येक पेज के नीचे दी गई है। एक उसका नाम है अंगद दूतम। तुलसीदास जी के रामचरितमानस की सभी प्रमुख चौपाइयों का संकलन करके, जो सूक्ति परक चौपाइयाँ थी उनका संकलन करके, और उनका अनुवाद तो मानस से ही लिया है, लेकिन जो उसकी व्याख्या है वो मेरी स्वयं की है। तो वह एक पुस्तक लिखी मैंने। और एक उपन्यास लिखा जिसका नाम है एक और उर्मिला। यह उपन्यास नायिका प्रधान है, और अगर आपको मौका लगे तो इसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको रुचि होगी तो मैं इसके पार्ट्स जो मैंने YouTube पे डाल तो रखे हैं, लेकिन अभी तक उसे प्राइवेट ही किया है। तो आप कहोगे तो मैं उसे पब्लिक कर दूंगी, तो आप उसको पढ़ सकते हो। और मेरा पूरा आश्वासन है आपको कि ऐसा उपन्यास आपने अब से पहले कभी पढ़ा ही नहीं होगा। आप सोच रही होंगी कि मैं अपने बारे में बात किए जा रही हूँ, लेकिन सच मानिए तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे मन में ये आया कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें धन्यवाद देने का मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो ये वीडियो इसी वजह से ही मैं बनाने लगी, और बीच में ही आपको मैंने अपने थोड़ी इन रचनाओं के बारे में परिचय करा दिया। मैं प्रतिलिपि पर भी हूँ, वहाँ पे मेरी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आप जिन बहनों ने कभी प्रतिलिपि ज्वाइन किया है, तो वहाँ भी मेरी बहुत सारी कहानियाँ जो यहाँ नहीं है, और बहुत सारी कविताएं वहाँ भी पढ़ सकती हैं। तो आप लोग ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। नहीं तो 1 साल पहले तो मैंने वीडियो बनाना बंद ही कर दिया था, लेकिन इन दिनों मैंने देखा कि मेरी कहानियाँ, आप बहनों के अलावा कुछ पुरुष भाई हैं वो भी मेरी कहानियाँ पढ़ते हैं। और ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे अपने YouTube स्टूडियो से पता चला। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई कि बहनों के साथ मेरे भाई भी मेरी कहानियों में रुचि दिखाते हैं। मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहती हूँ बात, क्योंकि जो पहले के मैंने इस पे वीडियो डाल रखे हैं, शायद उधर आप लोगों का ध्यान नहीं जाता होगा। आप जो मेरा सबसे पहले इस पे वीडियो पड़ा था वो था 72 हूरों के पास। समय मिले तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। जो मुझे 2-4 अच्छी अपनी वीडियोज़ याद आ रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। एक रसोई के बर्तनों की आपसी बातचीत पर आधारित है कहानी, साथ ही हाथ बढ़ाना।
मुझे पूरा भरोसा है कि वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई अपनी ही चीज़ हो लेकिन अगर वो मुझे ज़रा भी मतलब थोड़ा भी कम पसंद होता है तो वो मुझे खुद को ही नहीं अच्छी लगती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा अच्छा बन जाता है कि वो जो है खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। अंगद दूतम में तो जो है बहुत बड़े बड़े नाटक हैं, और ये नाटक कोई ऐसे नहीं है कि जो है एक राजा था और एक रानी, जिस तरह नहीं। इसमें जो भी सामयिक जो विषय है ना, जो सामयिक सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे मोबाइल है, जैसे माता पिता की उपेक्षा करने वाले जो बच्चे हैं उन पर लेकर, और भी इसी तरह के जो है, और जो कि कई बार होता है कि अ, अच्छे कामों का श्रेय तो पिता ले लेते हैं, और जो खराब कामों का जो मतलब बच्चे कुछ खराब करते हैं तो सीधे माँ को थोप दिया जाता है। तो वैसा एक नाटक है उस इसी पुस्तक में कि आखिर बेटा बेटा किसका है, आखिर बेटा किसका है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है। आप मैंने कुछ न कुछ इसमें से ज़रूर एक है मोदी शरणम गच्छामि, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब मैं अपने बारे में कहती, मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा है। वो सब तो आप ही डिसाइड करते हो, आप ही तो जो है कहते हैं ना कि जनता जनार्दन है ना, आप ही जो है अर्श से अर्श तक पहुंचा देने वाले लोग आप ही हो। हम चाहे कितना भी अच्छा लिखें, लेकिन अगर वो आपको अच्छा ना लगे, आपको पसंद ना आए, तो फिर हमारा लिखना जो है व्यर्थ ही है। तो इसीलिए जो है आप ही हमारे लिए जो है सब कुछ हो। और जो भी मैं लिखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि समाज में दूसरों तक जाए, और साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसा मैं सोचती हूँ, मेरे विचारों से मेल खाते कितने लोग हमसे जुड़ते हैं। उनसे जुड़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज की दुनिया में एक हम लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब बच्चे अपना विवाह जो है कर कर के अपनी अपनी जगहों पे चले जाते हैं। बुजुर्ग माता पिता जो हैं अपने घर में रह जाते हैं। पूरे जीवन की खट्टी मीठी यादों से उनका घड़ा जो है भरा होता है, और अब कोई विशेष बात आपस में करने को रह नहीं जाती है। तो ऐसे समय में और इस स्थिति से जो है, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ, और बहुत लोगों के जो कमेंट्स भी आ जाते हैं कई बार, तो उनसे भी मेरा मन बहुत आहत होता है। तो मैं उनको यही सलाह देना चाहती हूँ कि जो जैसे मैं अपना समय बिताती हूँ, जैसे जो मेरे में कला है वो मैंने जो है अपनी लेखनी से पहले लिखा है, और अब आप लोगों को, क्योंकि देखिए पुस्तकें तो आजकल लोग लिख तो देते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो उन्हें ख़रीदते हैं या उन्हें पढ़ना चाहते हैं। तो जो यूट्यूब एक ज़रिया है जो हम अपनी बात तुरंत के तुरंत पहुंचा देते हैं, तो ये मुझे आसान लगा। तो ऐसे ही आप लोग जो कुछ हो सकता है मेरी अवस्था की हों, और हैं बहुत सारे जो है करीब 24% लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो मेरी ही उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं, हम उम्र हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप में भी ज़रूर भगवान ने कुछ ना कुछ कला दी ही होगी, तो आप उस कला को आप भी जो है समाज तक पहुंचाइए। दूसरों को जो जो जिस भी कला में माहिर है उसको पहुंचाइए, और अपना मन कभी भी अपना रिक्त ना रखिए, खाली ना रखिए। और खाली, क्योंकि खाली दिमाग जो है कभी भी अच्छी बातें नहीं सोचता है। हमेशा जीवन में, जो कि सभी के जीवन में घटी होती हैं घटनाएं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, अच्छी बातों को इंसान का मन कम याद करता है और बुरी बातों को जो है ज़्यादा याद करता है। तो क्यों बुरी बातों को याद करके, अब अगर वर्तमान अच्छा है तो क्यों अपना मन खराब किया जाए। तो उसका सबसे एक अच्छा उपाय है कि हम अपने रुचि के कामों में हम व्यस्त हो जाएं। मैंने बहुत समय पहले एक लेख लिखा भी था कि वृद्धावस्था में अपने आप को हम कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। देखिए, ये जो मन है ना हमारा, वो भटकता है, इधर उधर भटकता है, दुख
अपनी पूरे जीवन जो है, अगर वर्किंग लेडी रही है तो पूरे जीवन उसने जहाँ भी अपना काम किया है बहुत सम्मान पाया है, बहुत से सहेलियाँ भी बनी हैं। और अगर कोई शिक्षिका रही हो या कोई शिक्षक रहे हों तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि वो बच्चों से कितना जुड़ के रहे हैं, हर समय जो है उनके बीच में रहते रहे हैं। अब जो है अगर वो रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, तो एकदम से उल्टा हो जाता है जीवन में, जिसको झेलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए अपना समय जो है व्यर्थ में इधर उधर दूसरों से व्यर्थ में गप्पे ना मार के अपने समय की कीमत समझें। कुछ न कुछ आप में भी टैलेंट ज़रूर होगा, तो उसको जो है एक इस यूट्यूब जैसे सशक्त माध्यम से अपनी अपनी अपने गुणों को समाज में दूसरों तक पहुंचाएं, अपने हुनर से समाज को भी लाभान्वित करें। और इससे आप व्यस्त भी रहेंगे और आपका समय जो है अच्छी तरह कट जाएगा। कभी भी एकाकीपन और उदासी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे इन विषयों पर भी मैंने कई कहानियाँ और लेख लिखा है ना। तो एक कहानी मुझे आपसे बात करते करते याद आई, पिता का बंटवारा। और एक ऐसा ही है कि वो ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। आप ज़रूर यूट्यूब पे मेरे पढ़ा हुआ है, आप उन्हें जब भी आपको समय मिले ज़रूर पढ़िएगा। पिछले कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे शौक़ जो है चढ़ा गया था इन दिनों, तो मैं वीडियो जो है, चाहे मेरी आवाज़ अच्छी नहीं रही और एक मेरा माइक था वो भी आजकल मिल नहीं रहा है, तो मैंने कल आ जाएगा नया माइक, तो इसलिए मेरी आवाज़ की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं रही है। थोड़ा माइक से ज़्यादा परिष्कृत आपको लगेगा सुनने में अच्छा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तहे दिल से आपका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आगे भी जो भाई बहन मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना, उनका भी मैं एडवांस में ही शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे चैनल को आपके आशीर्वाद और स्नेह की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि हमें ये तो पता चलेगा ना कि हाँ, मेरी कहानियों को कितने लोग सुनते हैं। तो जब कुछ भी व्यूज बढ़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है कि मेरा किया हुआ परिश्रम जो है मतलब सार्थक हो रहा है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इस बात से मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। तो मैं आपसे जो है कहना चाहूँगी कि लेकिन वही है कि सब्सक्राइब करेंगे तो हम हमेशा जुड़े रहेंगे। और जो यूट्यूब का सिस्टम है, जो सब्सक्राइबर होते हैं उन तक हमारी जो कहानियाँ, संदेश जो भी हम देना चाहें वो फटाक से पहुंचा देते हैं। और नहीं तो यूट्यूब की जो दुनिया इतनी बड़ी है ना, उसमें हम खो जाते हैं। तो अच्छा है कि जिन्होंने अभी तक मुझे नहीं किया है सब्सक्राइब, लेकिन कहानियाँ सुनते हैं, तो फिर बार बार उनको मेरे वीडियो पहुंच नहीं पाएंगे। तो और अगर आपको मुझसे जुड़ के बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, आप जब मेरी सब कहानियों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो अब मैं आपका समय और नष्ट नहीं कराना चाहती। बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग भविष्य में भी मुझे सब्सक्राइब करेंगे या मेरे साथ जुड़े रहेंगे, उनका भी मैं पहले से ही आभार व्यक्त करती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखिए।